हाँ नेताजी, समाज के नाम पर आदमी जोड़ना शुरू कर दिए हैं। बाकी ब्रेन वॉश करना तो मेरा काम है ही है। वैसे मेरा मेन टारगेट है मालदार आदमी, जिसका जयकारी लगा लगा कर अपना खर्चा निकालना। ढेर लपक लोड है। क्या लगता है भैया जी क्या कर रहे हैं? हमको तो लगता है पेशाब कर रहे हैं। मतलब अरे मूत रहे हैं। हाँ, मूतने का तो आदत पुराना है इनका। जहाँ मौका मिलता है वहाँ मूत ही देते हैं। अपना फायदा के लिए कहीं भी धार लगा देते हैं। पहले दूसरे ग्रुप में थे, वहां से इनको निकाल दिया गया था। तब से अपना ग्रुप बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। जुड़ के रहिएगा ना, कुछ नहीं तो बाढ़ पर से तो जरूर बना देंगे। बड़ी लंबा समय लग गया। पेट है कि टंकी? अरे चुप, ज्यादा मत बोलिए, तो भैया जी ग्रुप से निकाल देंगे। खाली जी भैया जी, हाँ भैया जी करना है, ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। भैया जी आ गए। चल। गुड, बहुत बढ़िया। ट्रोल आर्मी तैयार है ना? ये भी कहने वाली बात है। समाज का गाजर ठूसा हुआ है। सुबह 8 बजे देखिएगा ट्रोल आर्मी क्या करती है। बस यही चाहिए बेटा भद्रलक्ष्मणायन। देखो तुमको कहां से कहां पहुंचाते हैं हम। क्या नेताजी, आप भी चलिए जा रहे नेताजी, थोड़ा काम उम बाकी है, कर लेते हैं। चलो भाई। जी, प्रणाम नेताजी। पैर का एड्रेस भूल गए हो का? या तो तुम थोड़ा नीचे झुक जाओ, या तो हम अपना पैर उठा लेते हैं। जी सॉरी। बैठो। पहचाने? वही हैं चमचा चंद्र भद्रलक्ष्मणायन, MBBS PhD भीड़ व्यवस्थापक हैं। ढेर काबिल बनने का जरूरत नहीं है। शब्दों का चयन थोड़ा सही करो। ज्यादा मुंह लग्गू बनने का जरूरत नहीं है। गलती हो गया भैया जी, जो विरोधी लोग कहते हैं वही मुंह से निकल गया। जानते हैं भाई, इनका काम बड़ा सीधा है। जहाँ नेताजी को सबक चाहिए ना, वहाँ आदमी नहीं जाति देखकर भीड़ सप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि नेताजी के राजनीति बिना दंगों के क्या, यानी बिना दूध के फीकी चाय। ये बात अलग है। जिस भी नेता को सपोर्ट करते हैं वो चुनाव हार जाते हैं। इसीलिए इनको नाम अपोजिशन पार्टी वाले भद्रलक्ष्मणायन रख दिया है। फिर भी मुस्कान लेकर जीते हुए नेता है ना, उसको खेल में शामिल हो जाते हैं भाई। बात बड़ी सीधी सी है पुष्पा। मेरा समाज प्रेम भी तो जागृत होना चाहिए, और बदले में उनकी रैलियों में भीड़ भी तो हम ही सप्लाई करेंगे। भाई मेरा तो एक ही नारा है कि तुम्हारी जाति खतरे में है। तेजपत्ता विधानसभा के नेताजी कहते हैं कि भाषण में अगर दिक्कत आए ना, तो रोटी कपड़ा मकान मत बोलना, बस जाति का बटन दबा देना, क्योंकि भीड़ खुद ब खुद भड़क जाती है। भैया क्या फायदा होता है धंधे से? अरे पुष्पा, बड़ा फायदा है इस धंधे का। नेताजी के पोस्टर लगाओ, जेब गरम रहता है। 4 गालियां दो, टी-शर्ट मिलता है, टी-शर्ट। और दूसरों की जाति को गंदा बोलो, मिठाई घर तक पहुंचता है। भैया जी हम भी कम नहीं मेहनत करते हैं। सुबह उठकर सबको घर जाते हैं। भैया उठो, तुम्हारी जाति खतरे में है। जाति खतरे में है? किससे? किससे ये बाद में बताएंगे। पहले हमारे ग्रुप का फॉर्म भरो, मेंबरशिप का, और ग्रुप में शामिल हो जाओ। और सुनो, जरूरत हो तो 2-4 लड़कों को भी जोड़ो। भैया जब ग्रुप में भी शामिल हो और डेमोक्रेटिक बात करें तो? फिर फील्डिंग करेंगे, अपने 2-4 लड़कों को उसके पीछे लगा देंगे, और उसका प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परोक्ष रूप से उसका विरोध करेंगे, चाहे वो अपनी ही जाति का क्यों ना हो। व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया तो डिलीट कर देंगे, और कह देंगे कि बड़े बड़े अधिकारी लोग जुड़े हैं ग्रुप में,
ऐसे अनाप शराब मैसेज ना करें, दूसरे सोशल साइट पे उसको ब्लॉक करेंगे। लेकिन एक बात बताओ, जब जाति इतनी माँ बहन के रिश्तेदार है तो सड़क बनवाने, अस्पताल खुलवाने, बिजली दिलवाने में वो जाति याद क्यों नहीं आती? विद्यार्थी बिना मास्टर के पढ़ रहे हैं तो नेताजी कहते हैं भैया ये तो राष्ट्रीय समस्या है, पर किसी घर दूसरी जाति का दामाद आ गया, उसी शाम आपात बैठक बुलाकर सामाजिक खतरे की घोषणा कर दी जाती है। ऐसी बात नहीं है भाई, ये सामाजिक बैठक वाले लोग नौकरी लगवाते हैं। किसी स्वजाति बैठक वाले को खून की जरूरत हो, खून का भी व्यवस्था करवाते हैं। अरे भक्त, तुम एकदम पागल जैसा बात करता है जी। अरे हम थोड़े कुछ करते हैं, वही भीड़ में से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मदद करता है, जिसका क्रेडिट हम लेते हैं, फेसबुक पर प्रचार करते हैं। और हाँ, मदद उसी को करते हैं जो मेरे जात का नहीं, मेरे भीड़ का हिस्सा हो। हम अपना अलग संविधान बनाते हैं, नियम और कानून इतना बना देंगे कि तुम सिर्फ मेरे वफादार रहो। अगर तुम्हारा भाई भी मेरे खिलाफ बात करे तो उससे अलग हो जाओ, क्योंकि उससे हमारी जाति खतरे में आ जाएगी। अरे पागल, तुमको तुम्हारे इलाके का नेता बना देंगे भले ही उस इलाके का कुत्ता भी तुमको ना जानता हो। और भाई से अलग हो गए तभी हम हेल्प करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अरे पुष्पा, मदद वो प्याली होती है जिसमें आधा दूध और आधा जहर होता है, और जहर बस जाति का नाम ले लो, दिमाग में अपने आप घुस जाता है। अरे क्या सोच रहा है? सोच रहे हैं कि आप जिस नेता के साथ रहते हैं वो तो हार जाता है, फिर आप हमको कैसे नेता बना रहे हैं? एकदम पागल जैसा बात करता है। अरे हर हफ्ते कोई ना कोई मुद्दा पर भीड़ जुटाएंगे और हर जगह तुम्हारा नाम, तुम्हारा फोटो, अरे तुम्हारा वीडियो वायरल हो जाएगा। तुम्हारे इलाके में तुम्हारी धाक होगी, अपने इलाके में तुम भी थोड़ा समाज प्रेम का नाटक कर लेना। अरे सब हम ही करेंगे तो तुम क्या घास छिलोगे? लेकिन एक बात समझ लो, बिना मेरे तो तुम नेता नहीं बनने वाले हो। लेकिन जरा ध्यान से, ये अंदरूनी बात है, सबके सामने नहीं बोलना है। बस समाज प्रेम का नाटक करते रहो। चलो अब कल के भीड़ जुटाने का थोड़ा रिहर्सल करते हैं। बताना भाषण कैसा है। भाई और बहनों, मेरी बात ध्यान से सुनो। कल नेताजी का महा सुपर डिलक्स भाषण है। भीड़ चाहिए, वो भी जाति वाली भीड़। जितनी ज्यादा भीड़ उतना ज्यादा प्यार। हम समाज की मदद करते हैं, बेचारे लोग, दूसरे समाज वाले इन्हें पछाड़ दिया है। हम तो बस भाईचारे से जीना चाहते हैं, किसी से क्या लेना देना। लेकिन ये जो कुजातीय लोग हैं हमारी जातियों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसीलिए नेताजी ने स्वाभिमान जातियों का बैठक बुलाया है। आप सब भाइयों को आना होगा। अरे तुम उस जाति से हो, तुम्हारा तो नुकसान हुआ है। आए दिन हमारी जाति के लोगों को दबाया जा रहा है, हमारी जाति पूछ के कत्लेआम किया जा रहा है। अभी घर बैठे तो जरूर कुजाती लोग जो किसी और गांव को परेशान कर रहे हैं, कल आपको परेशान करेंगे। तो फिर मेरे पास मत आना, क्योंकि तब मैं मदद नहीं करूंगा। आज आया हूँ तुमसे तुम्हारे लिए तुम्हारी मदद मांगने। इसलिए चलो नेताजी के सभा में, क्योंकि हमारी जाति खतरे में है। बाहर कुजाती इंसान अपनी टांग उठती नहीं, दूसरों की जाति को खींचकर लंबा दिखाना चाहता है। कैसा लगा भाषण? क्या बात बोले। देखो, भाषण में आग लगनी चाहिए, जाति की चिंगारी फूको, बाकी तो जनता संभाल ही लेगी। भाषण तो बढ़िया था भैया, पर इतना भीड़ लाने के लिए, गाड़ी वाड़ी का व्यवस्था करने के लिए बड़ी पैसा खर्चा होता होगा, वो कहाँ से आएगा? नेताजी देंगे क्या? अरे पागल हो क्या? नेताजी से पैसा लेंगे, फिर हमारा क्या अस्तित्व रह जाएगा? अपने समाज के लिए कुछ पैसा अपने तरफ से खर्चा करो। नेता बनना है ना, कौन बात की युवा नेता हो, समाज के लिए इतना सा भी काम नहीं कर सकते हो? देखो तो बड़का भैया भाषण देने के लिए लाउड स्पीकर और टेंट समियाना को व्यवस्था कर रहे हैं। कल सभा में उनका नाम का जयकारा लगाना है। ये तो ऑल माल मुद्रा मिलेगा तभी ना पैकेट गर्म आएगा। अरे एक मिनट, चुप चुप। हेलो, हाँ प्रणाम नेताजी। बस आप ही का सभा का तैयारी चल रहा है नेताजी। जी 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 बिल्कुल नेताजी। अरे हम दिमाग में कचरा मुफ्त में डाल देंगे, बस जेब में हरियाली डालते रहिए। अरे तुम लोग यहीं बैठा है जी, जाओ जल्दी, कल का तैयारी करना है। हाँ नेताजी। नफरत सस्ती है पर फायदा महंगा।
जो जाति के नाम पर दिमाग भरता है, असल में वो अपनी जेब भरता है। जाति अगर मदद का माध्यम है तो स्वागत है, लेकिन अगर जाति दिमाग का कचरा डब्बा बन जाए तो याद रखिएगा, कचरा फैलाने वाला से बड़ा अपराधी कोई नहीं होता। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप समाज के हैं या किसी चमचे के बिजनेस मॉडल के।